का अंग है महाराज का। पुत्र कुटी चढ़िया साधकू न्यूत जिमावे कोए वासर भर त्यों लोक में जी माँ पुण्य न हो। जी माँ पुण्य न हो यह बात मानो सब भाई पांडव के दरबार जिग में कीमत आई। धर्म अनंत सुख राम के या सरवर नहीं हो। त्रिकुटी चढ़िया संत को न्योत जिमावे कोय। महाराज समझाते हैं जो राम नाम के साधक हैं और जो भजन करने पर जो त्रिकुटी पे चढ़ चुके हैं उनके लिए न्योत करके जमाए तो उनके समान महाराज समझाते हैं। एक तरफ तीनों लोगों के लिए जमा दो, तीन लोग जिम जाए भोजन, और एक तरफ त्रिकुटी चढ़े हुए साध तो उनकी बराबरी तीन लोग के सब जिम ले जीव प्राणी तो भी एक संत की बराबरी नहीं है। पांडव के दरबार जिग्म की कीमत आई। पांडव ने जब महाभारत का युद्ध हुआ था उसके बाद में उन्होंने यज्ञ किया तब इसकी कीमत आई। धर्म अनंत सुखराम का या सरवर नहीं कोय त्रिकुटी चढ़िया साध को न्योत जमावे कोय। जब महाभारत के बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ करो और यज्ञ तुम्हारा पूरा जब जानो जो पंचांग शंख बोल जाए, तो महाराज यज्ञ किया और सुबह से शाम तक पता नहीं तमाम प्राणी साधु महात्मा जीवन भोजन जीम गए, लेकिन पंचांग शंख नहीं बोला। तो श्री कृष्ण से कहा कि भाई भोजन तो सुबह से जीवनार चल रही है, सब लाखों प्राणी भोजन जीव चुके हैं, लाखों प्राणियों ने भोजन जीमा है, लेकिन शंख नहीं बोला। तो बोले इसमें से तो कोई त्रिकुटी चढ़े हुए साध नहीं थे। फिर क्या करें कि नगर के बाहर पहले ये विचार करो कोई रहा तो नहीं, कि नहीं कोई नहीं रहा सब जिम गए। फिर विचार करो कहीं अपने नगर के बाहर एक झोपड़ी डाल के रहते हैं जिनका नाम बाल्मीत है, वो नहीं आए, बाकी और सब लोग भोजन जिम गए। बोले उनको लाओ बुला के, उनके लिए बुला के लाए। बोले देखो आसानी से आएंगे नहीं वो, तो उनके लिए बड़े जतन से उनके लिए लाए। भीम भी साथ में गए थे, उन्होंने 10,000 साथियों का जिन पे बल था, तो उन्होंने सोचा ऐसे नहीं आवेंगे तो उनके लिए उठाए लावेंगे जबरदस्ती। जब पहुंचे तो बाल्मीक जो सवारी लेकर गए थे, बाल्मीक उठे और बैठ गए वाहन पर। उन्होंने कहा तो जौनार के लिए चले साहब, आपका निमंत्रण है। बैठने के बाद बोले वाहन चलने को हुआ रथ, तो बोले अरे भीम हमारी झोली रह गई है झोपड़ी में, कुटिया में, बोले आओ। अब झोपड़ी के लिए में जो कुटिया में रखी हुई थी झोली बाल्मीक महाराज की, तो धर धर के जोर लगाए, पूरा ताकत लगा दिया, लेकिन झोली नहीं उठी। तो कहे नहीं उठ रही महाराज। तो उनका अभिमान वहां पे जो उन्हें बल था कि हम 10,000 साथियों का बल है, अगर नहीं मानेंगे तो हम जबरदस्ती उठा के ले आएंगे। जब वो आए भोजन बना, भोजन जीमा, और भोजन जीमने के बाद 56 प्रकार के भोजन बने और भोजन जीमा। द्रौपदी ने एक सब्जी में नमक नहीं डाला परखने के लिए, परखने के लिए नमक नहीं डाला। तो उन्होंने भोजन तो सब सब्जी 56 प्रकार का भोजन तो सब मिला के और जो है भोजन जीम लिया। उसके बाद में जब द्रौपदी ने पूछा भोजन कैसा बना, भोजन तो अच्छा बना, लेकिन सब्जी बताई थी, भला सब्जी में तुमने नमक नहीं डाला।
तो द्रौपदी जो है धन्य मान गई, बोले धन्य हो महाराज, 56 प्रकार के भोजन सब मिला के जीम लिया। पहले तो उनके मन में विचार आया कि ये फकीर आदमी है, 56 प्रकार के राजसी भोजन को स्वाद क्या जाने। लेकिन जब उन्होंने ये बता दिया कि तुमने फला सब्जी में नमक नहीं डाला, द्रौपदी देख रहे थे सब इन्होंने मिला के खा लिया है, ये क्या जाने स्वाद। तब उन्होंने माना अपने दिल में कि हाँ ये पहुंचे हुए संत हैं। तो महाराज जो है जब संत उन्होंने भोजन जीमा, त्रिकुटी चढ़े हुए साध ने जब शंख बोला, जब जग में कीमत आई, जब जग उनका पूरा हुआ, तो जन की अन जगत बात रे, बे बही लखे न कोय, काजी पंडित सिद्ध को याने गम नहीं होय, याने गम नहीं होय, पीर तीर्थंकर भाया, सब ही सुन अवतार गुरा बिन भेव न पाया। सुख राम शेष शिव कहत हैं, पद परख झीनी होय, जन की निज गत बात रे, दे बही लखे न कोय। महाराज समझाते जो रामजन है, भजनानंदी है, उनकी निज बात के लिए देवलोक के देवता भी नहीं लग सकते हैं, उनके भी बस की बात नहीं है। और संसार में काजी हैं, पंडित हैं, सिद्ध पुरुष हैं, इनके लिए तो जन की बात की कोई गम है ही नहीं, क्योंकि ये इनके लिए तन की समझ, तन के माय की समझ नहीं है। इस तन के माय में जो पिंड है, इसमें 3 लोक 7 द्वीप नवखंड सब इसी में, जितना ब्रह्मांड में है वो सब इस पिंड में है, वो गम नहीं है काजी पंडित सिद्ध के लिए। यानी गम नहीं होए, पीर तीर्थंकर भाया, सब ही स्वर्ण अवतार गुरा बिन भेद न पाया। महाराज हम जिसको भेद आया है, तो तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो गुरु के भेद से ही भेद पाया, गुरु के कृपा से ही, गुरु के जब विधि बताई तभी भेद आया। सब ही स्वर्ण अवतार गुरा बिन भेद न पाया। अवतार लेकर आए श्री कृष्ण भगवान आए, उन्होंने दुर्वासा ऋषि को गुरु किया। रामचंद्र अवतार लेकर आए, उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को गुरु माना, जब उन पर भेद आया भक्ति का। इस प्रकार से सुखराम शेष शिव कहते हैं, पद परख झीनी होए। महाराज समझाते हैं पद की परख झीनी है, इस बात के लिए शेष जी महाराज और शिव भी कहते हैं। तो पेट नाट कह मांडियो, तुम कहो तो ही होए, और पाप कर भरत है, जन पुण्य ना खेजोय, जन पुण्य ना खेजोय, अकल दुनिया को देवे, करे मिनक सु देव शरण साहिब की लेवे। तो पेट भरन के ही कारणे, देह राम धन जोय, पेट नाट सुख राम के, तुमको तो ही हो। संसारी प्राणी क्या कहता है कि देखो साध बन गए और पेट भरने के खातिर ये मार्ग में घूम रहे हैं संसार में, और पाप कर भरत है, जन पुण्य नाक है। कोई संसार तो और पाप, पेट तो संसार में ऐसा कौन है प्राणी जिसके पास पेट नहीं है, पेट तो सभी भरते हैं, और पाप कर भरत है, जन पुण्य नाक है। जो संसारी प्राणी भी पेट भरता है, लेकिन वो तरह तरह के नाना प्रकार के विषयी कर्म करके, पापाचार करके भी पेट भरता है। लेकिन जो जन है, राम जन है, भजनानंदी हैं, वो भोजन जीमते हैं, तो उनके भोजन जीमने में वो परमार्थ करते हैं। परमार्थ क्या करते हैं? अकल दुनिया को देवे, अकल देते हैं दुनिया के लिए, क्योंकि संग से ही रंग लगता है। क्या अकल देते हैं? करे मिनक्षों देव, शरण साहिब की लेवे। जो मिनक से उनके लिए देव पुरुष बना देते हैं, और साहिब की शरण में उनके ले लेते हैं, भक्ति का भेद बता के। पेट भरन के ही कारण देह राम धन जो है, पेट भरते हैं उनके लिए भोजन जो जमाया, पेट भरा, संत सके वाणी बके, अगम देश की वाणी बोलते हैं महाराज। देह राम धन जो है, तो राम नाम रूपी धन देते हैं, जो जीव का के लिए परमार्थ वास्ते जीव का कल्याण हो जाता है। ज्ञान कहूँ सो पेट नट कणयायण भय, के मैं शिवरूं राम को।
भेद बताऊं सोय, भेद बताऊं सोय, जीव उलझा सुलझाऊं, देव दत्त पिछाड़ यखंड हर सोले बुलाऊं। भरम मिट्या गढ़ पर चढ़ा कह सुखदेव जी तोय, ज्ञान कहूं सो पेट न टिकड़यायण भय हो। जो ज्ञान कहता हूँ महाराज समझाते हैं, जो ज्ञान की बात बताता हूँ वो तो है पेट नट, और उसमें जो अड़भय आता है वो कण रूपी है। कह मैं सिमरू राम को भेद बताऊं तो मैं कहता राम का सिमरण करता हूँ या फिर संसार के लिए ज्ञान देता हूँ, भेद बताता हूँ। जो जीव उलझा हुआ संसार के फंदे में फंसा हुआ है 84 में, उसके लिए सुलझा देता हूँ भक्ति का भेद बता के। देव तत्व पिछाड़, तत्व की जो परम तत्व है उसकी पिछाड़ करवा देता हूँ। उनके माय में घट में अखंड हर्षों लिप लाऊं, अखंड लिप लग जाती है हर से हरि से। भरम मिटा के गढ़ पर चढ़ के, और महाराज समझाते हैं फिर अमर देश का वासी बना देते हैं महाराज। ऐसे हैं जन, राम जन। पेट नाट किम जानिए, बिना पेट किम होय, समझ अर्थ यो दीजिए, उलट जावधे मोय। उलट जावधे मोय लोक तीनों मैं देखा, बिना पेट किण जाग समझ कुणे निरपेक्षा। भजन करूं सो पेट न टिकड़या भक्ति होय, पेट नाट सुख राम के बिना पेट किम होय। तुम पेट भरने वास्ते घूमते हैं ये कहते हो, संसार में ऐसा कौन है जिसके पेट नहीं है, इसका अर्थ बताओ। तीनों लोक में कोई ऐसा देखा जो बिना पेट का है? लेकिन मैं तो रामजन है महाराज कहते हैं, मैं तो भजन करता हूं, तो उसके लिए तुम पेट नट कहते हो। और कण या भक्ति जो है, कण रूपी जो राम नाम जो है वो कण रूपी भक्ति, उसके लिए मैं जोड़ता हूं। जन शिवरे निज नाव ध्यान ब्रह्मंड में लागा, दुविधा दुर्मत डिम्ब भरम पा भांडा सब भागा। 8 पौर लवलीन हरस साहिब दिस होई, एको ब्रह्म विचार ज्ञान निर्मल दे सोई। इसे संत के मत को पेट नाट कह कोय, सो नर तो सुख राम कह नरक गिरामी होय। तो जन जो है निज नाम का सेवन करते हैं और उनका ध्यान ब्रह्मांड में लगा रहता है। दुविधा दुर्मत डिम्ब पाखंड भरम सब उनका दूर हो गया, भाग गया। 8 पहर लवलीन राम नाम से रहते हैं और अपने माय में हर्ष में रहते हैं, साहिब की दिशा में रहते हैं। एक ही विचार है उनका, क्या? ब्रह्म विचार, और संसार को निर्मल ज्ञान देते हैं। ऐसे संत के लिए जो पेट नाट कहता है कि पेट भरने के लिए घूमते हैं, तो महाराज समझाते हैं वो नरकगामी है, सीधे नरक जाएगा। ऐसे समर्थ पहुंचे हुए संत के लिए जो कहता है कि पेट भरने के लिए घूम रहे हैं। पार ब्रह्म की शरण समझ गए बैठा सोई, आन देव की बात आस सपने नहीं कोई। चर्चा बात ज्ञान पेच साहिब दिसलावे, ज्यों त्यों कर समझाए नाम अमृत रस पावे। ऐसे संत की चाल को पेट नाट के आण, सो नर तो सुख राम के खरो बिगो चो जान। जो पार जो रामजन है, भजनानंदी हैं, साधक पार ब्रह्म की शरण में है, आन देव की बात वो आन उपासना के लिए सपने में भी नहीं विचार करते। चर्चा जो भी करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, साहिब की दिशा में ही बोलते हैं। ऐसा ज्ञान बोलते हैं जो साहिब से मिलावे। जो त्यों कर समझाए, जो विधि है त्यों समझा के, और नाम रूपी अमृत रस जो है वो पिलाते हैं जीव के लिए, प्राणी के लिए। ऐसे संत की चाल के लिए कोई कहता है ये पेट नट है, पेट भरने के बाद से संसार में घूम रहे हैं, तो महाराज समझाते हैं वो तो सीधा जो है वो नरक के लिए जाएगा। बादशाह सुन भूप तहा कोई छेदर गावे, ताके सिर सुन मार पड़त छोड़ो नहीं आवे। घर सुन लुटियो जाय यान प्यादा ज्यों घेरे, कालो मुख कराए शहर बुदोलो सुन फेरे। त्यों जन की नरवा तेरे निरसी के कोई जाय,
ओ दरगो सुख राम कै मार बहुत विधि खाए। महाराज समझाते जैसे बादशाह सुन भूप, अब बादशाह है, बादशाह सुन भूप तहा कुछ छद्दर गावे। अब बादशाह है, उसके सामने कोई नीचे वाले की महिमा करे तो महाराज समझाते हैं वो उसके सिर पे खून लग जाता है, बादशाह उसको दंड देता है कि मेरे सामने ये दूसरे की महिमा करता है। मार उसकी भारी पड़ेगी और अपने प्यादा को भेज के घर उसका लुटवा लेगा और जो चाहेगा सो दंड देगा, काला मुंह करा के शहर में घुमाएगा। जिस प्रकार से संसार में बादशाह दंड देता है, ऐसी जन की बात के लिए कोई नरसी कहता है, झूठ कहता है, तो महाराज समझाते हैं उसकी दरगाह में मार पड़ेगी बहुत नाना प्रकार से, और वो 84 में ही सीधा जाएगा। महाराज समझाते हैं इत पेट नाटकांग संपूर्ण।